हेलो दोस्तों, ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वे सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो में लगातार बने रहते हैं, शुरू से अंत तक बने रहते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको कितने हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह आपका क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1775। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1932। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 1918। इसमें इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया। उस समय महिलाओं की उम्र जो रखी गई, महिलाओं को वयस्क मताधिकार जो दिया गया है वह 30 वर्ष की अवस्था में दिया गया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। और पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार दिया गया वह मात्र 18 वर्ष की अवस्था में दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को नीचे की तरह देखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1920। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। बॉम्बे जिसका आज हम वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो यह बना था 1881 ईस्वी में। इस कानून के तहत जो बाल श्रमिक थे उनको काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मनाही की गई कि फैक्ट्रियों में भाई जो बालक श्रमिक है, जो बाल्य अवस्था में है, उनसे काम न कराया जाए। इसलिए पहला फैक्ट्री एक्ट बना था जो कि 1881 ईस्वी में बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी ने, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफंस ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार हुआ था वह जेम्स वाट के द्वारा हुआ था। उसके बाद में भारत में 1853 ईस्वी में पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1907 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907। यह जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी वह जमशेद जी टाटा के द्वारा हुई थी। जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, जमशेद जी टाटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1840 के बाद, ऑप्शन बी 1845 के बाद, ऑप्शन सी 1750 के बाद, ऑप्शन डी 1850 के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 1850 के बाद। 1850 के बाद भारत में कारखानों की जो स्थापना हुई, भारत में कारखानों की जो स्थापना लगने शुरू हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1962। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई ऊर्जा उत्पादन हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई 1854 ईस्वी में किसने खोली? जो पहली बार भारत में कपड़ा मिल स्थापित हुई थी वह बंबई में स्थापित हुई 1854 ईस्वी में। वह किसके द्वारा खोली गई थी? ऑप्शन नंबर ए कावसजी नानाजी दाभार, ऑप्शन बी जमशेद जी भोई, ऑप्शन सी जमशेद जी नुस्खान जी हाटा, यहाँ टाटा होगा, ऑप्शन डी डीनसॉ पेटिट। जो स्थापना की गई थी भारत में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में वह की गई थी कावसजी नानाजी डभार के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1814, ऑप्शन सी 1816, ऑप्शन डी 1819। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1810 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो स्थापना की गई थी, जो सबसे पहले उद्योग खोला गया था वह पश्चिम बंगाल में खोला गया था, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, ऑप्शन ए उड़ीसा में है, ऑप्शन बी झारखंड में है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है कि ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। राउरकेला लौह इस्पात जो उद्योग है वह उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई? तो इससे पहले आ चुका है सवाल कि जो भारत में सबसे पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी वह बंबई में हुई थी 1854 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए क्रॉम्पटन, ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी जॉन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन डी जेम्स वाट। तो जो पहला क्वेश्चन था वह बताया गया था कि स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वह किस उद्योग से हुई थी? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी लौह उद्योग, ऑप्शन सी खान उद्योग, ऑप्शन डी परिवहन उद्योग। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुई थी वस्त्र उद्योग से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? फल अभी पढ़े हैं आप, ये औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी वह पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई वह 1959 ईस्वी में की गई। इसकी दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई 1959 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो खुला गया था वह खुला गया था रूस की सहायता से।
किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई, कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार जो सूती कपड़े की मिल डाली गई थी वह बंबई में डाली गई थी 1854 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी पटना। तो भारत में जो पहली जूट मिल डाली गई थी वह डाली गई थी कलकत्ता में 1855 ईस्वी में। कब डाली गई थी? 1855 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यह जो बनी थी बोनस भुगतान अधिनियम वह बनी थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 1966 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? ऑप्शन ए लुई ब्ला ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने, ऑप्शन डी जेम्स वाट ने। तो औद्योगिक क्रांति का जो पहला प्रयोग किया गया था वह लुई ब्ला के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राज्य सत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन डी वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो जो औद्योगिक क्रांति का वह उद्देश्य जो अर्थ था वह उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद में जो नए नए आविष्कार हुए उससे तरह तरह के उत्पादन होने लगे और काफी तेजी गति से उत्पादन गति बढ़ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? जो पुरानी औद्योगिकरण थी उसकी क्या विशेषता? आदि का मतलब होता है प्राचीन। जो प्राचीन औद्योगिकरण थी उसकी क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना, ऑप्शन डी उत्पादन विकेंद्रित होना। जो 25 होगा, 25 का जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो उत्पादन था वह सीमित क्षेत्रों में ही किया जाता था, बहुत कम प्राचीन काल का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आर्कराइट ने, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी जॉन के ने, ऑप्शन डी अब्राहम डर्बी ने। तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया गया था वह किया गया था आर्कराइट के द्वारा 1773 ईस्वी में। तो अब किया गया था 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था आर्कराइट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए स्पिनिंग जेनी, ऑप्शन बी पावर लूम, ऑप्शन सी फ्लाइंग शटल, ऑप्शन डी वास्प इंजन। 27 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था 1733 ईस्वी में। कब किया गया? 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल की आविष्कार की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1921 में सरकार द्वारा गठित
राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 ईस्वी में जो सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इब्राहिम रहीमतुल्लाह, ऑप्शन बी जे एम केन्स, ऑप्शन सी जमशेद जी टाटा, ऑप्शन डी घनश्याम बिरला। तो राइट आंसर क्या होगा? आप जवाब दे सकते हैं, आप अपना जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अब इसका जवाब देते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम रहीमतुल्लाह जो थे वह 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व के आयोग थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वह की गई थी 1948 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारत में लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए भद्रावती, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी सेलम, ऑप्शन डी बर्नरपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी बर्नरपुर में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी। जो बर्नरपुर है वह है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है यह बर्नरपुर? यह पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1924। 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग को, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग को, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को, ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक वर्ग को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज व्यापारी एजेंट, ऑप्शन बी अंग्रेज अधिकारी, ऑप्शन सी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन डी शिल्पकार। 34 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे कौन? गुमास्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी मुंबई, अब भी है। चलिए इसमें कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में यहाँ पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र यानी मुंबई में 1854 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया? ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी उसको एकाधिकार प्राप्त था कि वही भारत के साथ केवल और केवल क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता है। यह जो एक्ट था वह किया गया था रुक जाइए, इसका जो राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। 1818 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल एकाधिकार था तो वह किसके लिए था? वह चाय पत्ती का जो एकाधिकार था अभी भी था। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसी मान्यता थी, ऐसी अधिकार दी गई थी, वह चाय का एकाधिकार व्यापार कर सकती है भारत के साथ। उसके अलावा बाकी सब चीजों पर से एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल
कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी बंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल की स्थापना की गई थी भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट, सॉरी, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।